जितनी मृत्यु सच है उतना ही सच है बुढ़ापा हर वह आदमी है बस। तो जिसका जन्म होता है उसका नाश होने से पहले वह पुरानी है बुढ़ापा भी होती है। और आज की है बुढ़ापा एक इमोशनल कहानी से सत्य पर आधारित है। हर रोज की तरह दिनेश लाल जी शाम के सैर सपाटा से लौट आते हो, अपने जूते उतार ही रहे होते कि बहू ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं खाकर आएंगे, आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। दिनेश लाल जी सोचने लगे आज रविवार तो नहीं है, ना किसी की शादी है, चलो किसी पार्टी में जा रहे होंगे, छोड़ो मुझे क्या करना है। इस उम्र में अपने विचारों पर काबू करते हुए दिनेश लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी सुबह जो बनाई थी उसमें 2 रोटी अभी भी बची, अगर आप बहू ने अपना बाग का अधूरा ही रहने दिया। लेकिन दिनेश लाल जी अच्छी तरह से समझ गए थे कि वो क्या कहना चाहती है। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा, सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, इसके चलते अभी तक खट्टी डकारे आ रही। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े बच्चों को संभालने से भी ज्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा सकता, तुम मेरे लिए थोड़ी तकलीफ की लेकिन मेरे लिए 2 ताजी रोटियां बना दो। बहू को बहुत गुस्सा है, गुस्से में बड़बड़ाती हुई उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10, काम तो उतना ही पड़ेगा, आटा गूथा, रोटी बनाओ, किचन के बर्तन साफ करो, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना, बस दिन रात इनकी सेवा ही करते रहो। बहू के बोल दिनेश लाल के कानों पर पड़ रहे थे, हे भगवान तो रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ जैसे मैंने कोई पकवान मांगे हो। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहां किया जाता जहाँ कोई सुनने वाला। उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया, अब तो उनके जितनी जल्दी गुस्सा आता उतनी जल्दी चला भी जाता। दिनेश लाल जी अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहे थे। निर्मला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी की नौबत नहीं आई, उल्टा खाने में 10 चीजें और मिल जाती थी, खाने के साथ साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दिनेश जी को बहुत बुरा लग रहा था, रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूंगा, फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती, मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू तो सोने पर पीला मिल गया, अपनी आवाज मीठी करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या। दिनेश लाल जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी सी बना देना। हाँ बाबूजी आपके लिए बना दूंगी, अपने लिए बना रही हूँ तो बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। दिनेश लाल जी खुद की बातें करने लगे, अभी तो मेरे लाखों की जायदाद है, मेरे पास यह घर भी मेरे नाम है और खाते में लाखों रुपए पड़े हैं, कभी बेटा भी से निकालता है तो मैं बोल कर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही सब कुछ होगा, फिर 1 कप चाय और 2 ताजी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। उस बूढ़े को क्या होता होगा जिसके पास संपत्ति के नाम पर सिवा पुरानी यादों और कुछ भी नहीं होता। निर्मला को याद करके दिनेश लाल की आंखों से आंसू चमकने लगते हैं। निर्मला के होते उन्होंने घर का कोई काम नहीं किया, आर्थिक जवाबदारी के अलावा उनके कोई भी जवाबदारी नहीं, तो उनके व्यापार में उन्हें अच्छा साथ दिया था। निर्मला से बहुत प्यार करते थे लेकिन कभी बता नहीं पाए थे। वो सच्चे दिल से मानते थे कि निर्मला उनके किसी पुण्य जन्मों का फल है, लेकिन जिंदगी की भागम भाग में वो निर्मला के मन की इच्छा पूरी ना कर पाए। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती थी। घर बार और संसार की जिम्मेदारी संभालते संभालते कब उनकी इच्छा उन्हीं के साथ चली गई पता ही नहीं चला। दिनेश लाल जी ने देखा कि उनके पोते दोनों स्कूल से आ गए हैं, तो उन्हें अपना बस्ता सोफे पर और दादाजी की तरफ दौड़कर गले लगाते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी खेलने चलते हैं। निस्वार्थ प्रेम कुछ पल के लिए जिसे दिनेश लाल बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। और कुछ बोल पाते उससे पहले बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें तैयार होना है, पार्टी में जाना, जल्दी से आ जाओ, तैयार हो जाओ, पापा जी भी आते होंगे। दोनों बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की और पोता 5 साल का था। दिनेश लाल जी अपनी सोच में डूबे बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने बहू चाय बनाकर लेकर आई, बालकनी में रखी, अपनी कुर्सी में बैठकर दिनेश लाल जी घुट घुट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निकल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी, ना इलायची ना अदरक। दिनेश लाल जी मनी में सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी ज्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां भी खाऊंगा। रोटियों की याद आती उनके मुंह खट्टा हो गया। चाय खत्म होने के बाद खाली कप लेकर किचन की तरफ गए, वहां देखा कि बहू और बच्चे कप धोकर पड़ा हुआ है। उन्होंने अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आकर देखा कि तुलसी का पौधा सूखा है। तुलसी के पौधे के पास में उन्होंने 1 लोटा पानी डाला। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखा कि पता चला कि तुलसी के पौधे में नई फूल जैसे मुस्कान रही हो। टूटे टूटे याद आया कि निर्मला हर सुबह तुलसी में पानी और शाम को भगवान के पास दिया जलाती थी। न जाने कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें निर्मला अपने साथ लेकर। दिनेश लाल ने आसमान की तरफ देखा, बोला, निर्मला मुझे इस घर को अभी तुम्हारी जरूरत है, तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। दिनेश लाल की आंखों में आंसू आ गए। पापा इतनी ठंडी हवा चल रही, आप बालकनी में बैठे, अंदर आ जाइए नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने दिनेश लाल जी से कहा, बेटा बहू और पोता सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गए। किसी ने झूठ मूठ मन रखने के लिए भी पूछा नहीं कि चलिए दवा खाना
खाकर जल्दी से सो जाइएगा, हमें आने में देर हो जाएगी, ज़्यादा देर तक जगना नहीं आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए। बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसा बोल रहे थे जैसे कि मेरी सेहत की बहुत फिक्र है, कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा है, शुगर भी चेक करवाना है, थोड़ा सा चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है बुढ़ापे में सब होता रहता है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए बेटा को, बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा टाइम नहीं और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसा अनगिनत विचारों के मन में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में हर सर हिला दिया। सभी पार्टी से चले गए। दिनेश लाल जी हॉल में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गए। खाने में अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। तो आज वैलेंटाइन डे था, प्यार वाला दिन, इसलिए टीवी पर उसी के बारे में दिखा रहा था। दिनेश लाल जी की नज़र पास में रखी अपनी पत्नी की फोटो पर गई, जिसमें उसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। दिनेश लाल ने कहा, निर्मला प्यार जिंदगी भर किया, जी जान से किया, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। टीवी पर दिखा रहे थे कि लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे हैं, हाथों में फूल, ग्रीटिंग कार्ड 3D कर रहे हैं। पता नहीं दिनेश लाल जी के मन में क्या है। अपने पैसों वाला बटवा निकाला और निकल पड़े। दिनेश लाल जी आइसक्रीम की दुकान के पास पहुंचे। उनकी सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम के पास एक कुर्सी पर आकर बैठ गए। छोटी सी बच्ची जो गुब्बारे बेच रही थी, बच्ची ने कहा, दादाजी गुब्बारे ले लो, इतनी ही बच्चे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी से घर चली जाऊंगी। दिनेश लाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे। याद आया कि निर्मला जी को कपड़े बहुत पसंद हैं, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं। उन्हें बच्चों की आंखों में सच्चाई दिखाई दी। गुब्बारे के लिए 200 रुपए दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। फिर उन्हें फिर से निर्मला की याद आई, क्योंकि वह घर से निकलते समय हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी की मदद किया करती थी। कभी रोकते तो कहते थे भगवान ने लेने वाले के नहीं देने वाले की लाइन में खड़ा किया, और थोड़े रुपए के बदले लाखों दुआएं मिलती है, तो मुझे टोका मत करो। आंखों में आंसू लेकर दिनेश लाल जी खड़े हुए रास्तों के बीचों बीच आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों से पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए। चिल्लाकर बोला, निर्मला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनके साथ सांसों की गति बढ़ गई। उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन में पत्थर पर गिरे पड़े। आसमान के लोगों को, आसपास के लोगों को कुछ समझ में उससे पहले ही दिनेश लाल जी इस मोहमाया की दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए। उन्होंने अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके।